एक्टिव और पैसिव से क्या आपको डर लगता है? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूं। अगर नहीं सिखा पाया तो फिर मैं यूट्यूब में पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। वजह यह है कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। पहले ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग जिस पार्ट को समझने जा रहे हैं वो टेंस है, और टेंस का पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को समझेंगे, सॉल्व करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस में हिंदी में था, थी और थे आता है, या ये या ये आता है, या तो या था, ये थे और ये थे भी आता है। ऑलराइट। अब इंग्लिश में इसमें कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में इसमें आता है अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो इंटेरोगेटिव या डब्ल्यू एच टाइप में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब हमने यहां से ये समझा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में जिस भी टेंस को या मॉडल वर्ब को किसी को कन्वर्ट करना है, सबसे पहले वो तो मुझे समझ में आए। अगर वही नहीं पहचान पाऊंगा तो कन्वर्ट किस में करूंगा? तो कन्वर्ट करने के लिए पहचानना जरूरी है, और पहचानने के लिए उसके ट्रिक्स आना जरूरी है। तो हिंदी में ये और इंग्लिश में वर्ब की सेकेंड फॉर्म या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गई बात पहचानने की। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो कन्वर्ट करने के लिए पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है वो भी समझ लीजिए। वो हम लोग यहां पे लिख देते हैं। क्या होता है? वॉज सिंगुलर के साथ या तो वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगना पैसिव वॉइस कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का। क्लियर? अब इसमें तीन टाइप के अलग अलग सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं। अफर्मेटिव, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव। ठीक है? अब इसको हम लोग करेंगे। बेसिक वीडियोस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटी सी चीज मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आइए करते हैं, देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है आई सब्जेक्ट, प्लेड एक मेन वर्ब है और क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां लाएंगे, लिखेंगे क्रिकेट। अब यहां पर हम क्या करेंगे? ये देखिए वॉज और वर में से कोई एक चीज उठाएंगे। तो वॉज सिंगलर है, क्रिकेट भी सिंगलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहां पर वॉज आ जाएगा। आ गया। अब लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड ही रहेगी। यहाँ लिख देंगे प्लेड, फिर बाई लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, इस वजह से यहाँ पर मी लिख जाएगा। बात समझ में आ गई? आइए अब हिंदी समझ लेते हैं। लिखा है आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है? अब इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ? मेरे द्वारा क्रिकेट खेला गया था। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसके यस नो टाइप को। आइए देखते हैं कैसे। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आएगी। आपके पास हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में डिड है, पैसिव वॉइस में वॉज और वर है। अब वॉज लगाएं या वर, ये डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, इस वजह से यहां आ जाएगा वॉज। ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर वॉज कैसे आया? ये सिंगुलर, ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ वॉज आ गया। अगर प्लूरल कुछ होता तो यहाँ पर वर आ जाता, वॉज। अब ही आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और सब्जेक्ट है यू, इसका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। क्वेश्चन मार्क लगे। हिंदी अगर देखें, डिड यू हेल्प हिम, क्या तुमने उसकी मदद की थी? अब क्या तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की गई थी, ये हो गया। अब इसका देखते हैं, हु टॉट यू। तो हु को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बाय हुम में। तो ये हो गया बाई हुम। ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आएगी इसकी। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो ऑप्शन है, वॉज और वर। तो वॉज और वर में से क्या लगाएंगे, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो वर आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, इसलिए यहां पर लिख दिया टॉट और लगा दिया क्वेश्चन। बात समझ में आ गई?
इसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम हु से भी बना सकते हैं। हु वाला सेंटेंस आप मुझे सेंटेंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, और सेंटेंस लेंगे और इसको समझेंगे कि इसकी प्रैक्टिस और कैसे करेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर और लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 और सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, इसको अब आप कन्वर्ट करेंगे मेरे साथ, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि जो पढ़ाया गया आपको कितना आया हुआ है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखिए, फिर से एक अफर्मेटिव है और इंटेरोगेटिव यस नो टाइप है और WH इंटेरोगेटिव है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है मोहन एट पिज्जा। मोहन सब्जेक्ट, एट वर्ब और पिज्जा। ये कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ हेडिंग पड़ी उस वजह से नहीं। ये पता चलेगा कि वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में आता है तो वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल कहलाता है। तो ये हो गया है पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में कैसे, ये यहाँ लिखा हुआ है। वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, जिसमें से वॉज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। आइए अब कन्वर्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट है पिज्जा, तो उठा के यहाँ ले आएंगे पिज्जा। ऑलराइट, अब यहाँ पर पिज्जा सिंगुलर है इस वजह से वॉज हो जाएगा। वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई मोहन और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहाँ पर डिड शी मीनिंग देखेंगे। मोहन ने पिज्जा खाया, मोहन के द्वारा पिज्जा खाया गया था। अब लिखा है डिड शी कंप्लीट हर वर्क। यहाँ पर देखेंगे मीनिंग है क्या उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। अब क्या करेंगे, याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन आपका जो पैसिव वॉइस है वो कन्वर्ट हो चुका है पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज और वर में से कोई एक आएगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि वॉज आएगी कि वर, ये ऑब्जेक्ट बताएगा। ऑब्जेक्ट के पास चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर लिखा है हर वर्क। हर वर्क सिंगुलर हुआ क्योंकि एक काम है, इस वजह से वॉज। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वॉज वर में कैसे कोई चीज आ रही है। फिर वॉज, अब हर वर्क यहाँ लिखेंगे, ठीक। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड, फिर बाई और शी का हर। बताइए बात समझ में आ गई और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब लास्ट, हु रोट दिस लेटर। इस लेटर को किसने लिखा था। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, आप कन्वर्ट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हु को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आएगा बाई हुम। हु से भी कर सकते हैं, तो बाई हुम। हु को देखते ही आप बाई हुम में कन्वर्ट कर लें। अब वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर्ब में से कोई एक। तो अब कैसे पता चले, ऑब्जेक्ट के पास चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, सिंगुलर है इस वजह से वॉज। बाय whom वॉज दिस लेटर, दिस लेटर और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मान लीजिए आप उसको अगर हु में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, हु लिख देंगे, कॉपी कर देंगे हु। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, ऑब्जेक्ट आएगा दिस लेटर, फिर बाई, नहीं वर्ब आएगी पहले रिटर्न और फिर बाई, और ये लग गया क्वेश्चन मार्क। इस तरह आपने देखा कि आपका ये सेंटेंस भी सॉल्व हो गया। इस तरह टोटल मिला के आपके 6 सेंटेंसेस सॉल्व हो गए और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप चाहे जहां देख रहे हो, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, जहां पर भी हैं आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। अगर यूट्यूब पर हैं, फेसबुक में हैं तो फॉलो कर लें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की आईडीज़ के लिंक भी हैं, उसको ज़रूर वॉच करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दें। मेहनत की जा रही है ताकि आपको ये पैसिव वॉइस आसान तरीके से सिखाया जा सके, उसके बाद पूरी इंग्लिश ग्रामर। बस शर्त यह है कि आपको सीखना है। जहां कहीं पर कोई डाउट आएगा कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में उसको आपको ज़रूर सॉल्व करके दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम जानेंगे पास्ट टेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे सॉल्व करते हैं विद द प्रैक्टिस सेशन ऑल्सो। Till then, keep watching.